सबसे पहले हमारा जितना भी पब्लिक है, अरुणाचल का जितना जनता है, आप सबको वंस अगेन ये आई थिंक ये जो इशू जो है आप सबको पता है कि बहुत समय से चल रहा है। एंड देन हमारा जो इंटेंशन था कि ये इशू का जो एक जो राइटफुल आउटकम जो होना है, उसके लिए हमारा शुरू से इसी में हम इंसिस्ट करके आया है। और आज इनफैक्ट हमारा आप जैसे परसों आई थिंक कल या परसों जो हमारा जो नया चेयरमैन है उसका स्वेरिंग इन हो गया। इसलिए आज हम ये PAJC टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आज ये नया कमीशन को मिलने आया था। इनफैक्ट चेयरमैन से भी आज डिस्कशन हुआ है। ये आज का डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहा है बिकॉज ये जो जितना भी हमारा ग्रीवेंसेस है, जो लास्ट टाइम का जो भी कमीशन में जो भी इनकम्बेंट्स था वो लोग का तरफ से जो अधूरा रह गया था, जैसे टाकेत जरंग का जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है और जो हमारा सिस्टर मुदंग याबेंग का जो अभी भी उसका जो केस अभी भी जो पेंडिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें जैसे हमने बोला है कि जहाँ में जो पेपर लीकेज का जो इशू है उसको भी हमने कमीशन को कॉग्निजेंस लेने के लिए बोला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ये SOP को लेके हमने बहुत बड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंसिवली हमने जो हमारा सजेशंस है उसको ड्राफ्ट करके आज कमीशन को हमने दे दिया है। और हमारा जो नया चेयरमैन है लिंगफा सर, प्रदीप लिंगफा सर को हम टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम भी उसको बधाई देना चाहेगा, इनफैक्ट पूरा इंटायर टीम को। और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो नया टीम है इसका तरफ से जो स्टैंड है, जो ये कमीशन का जो रीबिल्डिंग प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको लेके हम ये उम्मीद करता है कि ये जो नया कमीशन जो गठन हुआ है ये अपना जो कमिटमेंट है उसमें करा उतरेंगे। और जो जैसे हम सबको पता है यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, हमने कभी भी एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को रुकाने के लिए हमने कभी बोला नहीं है। हमने ये हमेशा से इंसिस्ट किया है कि अगर एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस होता है तो सही तरीक़ा से होना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक सही सिस्टम आपको रेडी करना है, SOP सही तरीक़ा से बनना है। और यहाँ पे SOP का अगर वायलेशन है तो उसके लिए भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव पेनल्टी उसमें होना है। तो इसलिए आज हमने डिटेल में जो हमारा नया चेयरमैन है उसे डिटेल में डिस्कशन किया है। इनफैक्ट उसमें एक मेंबर भी प्रेजेंट था, कोच तरी सर भी प्रेजेंट था। और इट हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ में जो भी हमारा सजेशन है इसको जल्द से जल्द इसको कॉग्निजेंस में लिया जाएगा। और यहाँ पे जितना भी हमने इनपुट्स दिया है इसको हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कमीशन का तरफ से इसको जल्द से जल्द इनकॉर्पोरेट करके SOP को सही तरीक़ा से बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होना है उसमें जितना भी जो भी हमने अभी तक जो विटनेस किया है, जितना भी यहाँ पे पेपर लीकेज का जो स्कीम का थ्रू से जो भी हम लोग को जानने को मिला है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोबारा से रिपीट नहीं होना है। तो इसलिए आज का जो डिस्कशन था इट हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन वंस अगेन। और जो भी हमारा जो सजेशन है, और हमने एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में हमने हमारा जो भी सजेशंस है प्लस हमने कुछ मांग रखा है, इसको लेके सोशल मीडिया में हमारा पब्लिक डोमेन में हम डेफिनेटली इसको हम रख देंगे, आप सब देख सकते हैं। और मीनवाइल जो कमीशन का तरफ से हम लोग को दे हैव गिवन अस द कंप्लीट एश्योरेंस, वो लोग का तरफ से एश्योरेंस दिया है कि उन्होंने ये जो जितना भी यहाँ पे स्कीम हुआ है उसका दर्द को जो नया चेयरमैन है, जो नया मेंबर है, वो लोग का बोलना है कि उन्होंने वो चीज़ को महसूस किया है और वो लोग का तरफ से जो भी करेक्टिव मेजर्स है उसको लिया जाएगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें जो आज जो कमिटमेंट दिया है उसमें उतरेंगे। और इन द कमिंग टाइम्स हम इसको डेफिनेटली फॉलो अप करेंगे। और जितना भी हमारा आम जनता है, अरुणाचल का जितना पब्लिक है, आप सबको वही बताना था कि आज जो भी हमारा कमीशन के साथ जो भी डिस्कशन हुआ आपको उतना ही इन्फॉर्म करना था। और मीनवाइल जितना भी डिटेल में डिस्कशन होगा इसमें तो आप सबको डिटेल में तो इनफैक्ट इसमें ये बता नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इन द राइट टाइम। उसमें जितना भी टेक्निकलिटी से, जितना डिटेल से जो भी इनपुट्स दिया है उसको हम डिटेल में हम डिस्कस करेगा और आप सबको इन्फॉर्म कर देगा।
देखिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ईडी इन्वेस्टिगेशन ये कमीशन का अंदर तो आता नहीं है। तो आज जो भी हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, जो भी इसका डोमेन में है उसी चीज़ को बात करने के लिए आया है। और जहाँ तक ये सीबीआई और ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन का अपडेट है, बहुत दुखद वाला बात है कि वैसे तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा था, जब सीबीआई यहाँ पे आएंगे, ईडी यहाँ पे आएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन सो फार हम लोग को जिस हिसाब से वो लोग का इन्वेस्टिगेशन जिसमें जो डेवलपमेंट्स आना चाहिए था, सैडली हम लोग को देखने को नहीं मिला। और जहाँ तक ये विसल ब्लोअर एक्ट का जो सवाल है और जो भी रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है, जैसे लास्ट टाइम में हमने बोला था कि जब तक यहाँ में सही तरीक़ा से रिफॉर्मेशन नहीं आएगा, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने से भी प्रॉब्लम दोबारा से निकलते रहेगा। तो उसमें फिर से हम लोग को किसी और एक ग्रुप एक फॉर्म करके फिर से सड़क में उतरने में मजबूर किया जाएगा। तो इसलिए हमने बोला है कि अगर एग्ज़ामिनेशन एक बार कंडक्ट कर रहा है तो सही तरीक़ा से करो, और उसके लिए यू नीड टू हैव दी जो भी रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है, जो भी करेक्टिव मेजर्स है, जो भी एसओपी है, ये सही तरीक़ा से बनना है। और एसओपी सिर्फ ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के रखने से काफ़ी नहीं है, एसओपी को कंप्लाई करने का भी आपका पास एक लीगल प्रोविजंस भी होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम भी जो इंसिस्ट किया था कि यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, आई थिंक इसमें और देरी नहीं करना चाहिए। दे हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम, बहुत काफ़ी समय ले लिया है। और विसल ब्लोअर एक्ट को लेके हमने पहले से इंसिस्ट किया है कि देखिए, विसल ब्लोअर एक्ट तो इज़ द बेयर मिनिमम, ये बहुत कम से कम जो गवर्नमेंट का तरफ से जो एक रिस्पॉन्स आ सकता है, जो रिफॉर्मेटिव जो इनिशिएटिव है। तो लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो जैसे आज हम यहाँ पे कमीशन ऑफिस में आके नया कमीशन को, नया चेयरमैन को, नया मेंबर्स को मिला है, लाइकवाइज अभी कल परसों का समय में इन द कमिंग टाइम्स हम चीफ सेक्रेटरी से भी दोबारा से अपडेट लेंगे, अभी तक वो लोग का क्या अपडेट है। लाइकवाइज हम ऑनरेबल गवर्नर के पास जाएगा और जो भी जिसको भी मिलना है हम सब मिलेगा। और जहाँ तक ये यहाँ में जो भी हमने जो बात रखा है, इसको सही तरीक़ा से एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया जाएगा।